और मेरे शरीर में ना मुझे कैल्शियम का कम हुआ था, कैल्शियम कम हुआ था पूरा। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे बॉडी में जो है मतलब उन्होंने ही बताया मुझे कैल्शियम का कमी है। तो जब से उन्होंने बताया ना, तो मैंने अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान, मुझे एहसास हुआ। तो मुझे उस वक्त से मुझे थोड़ा बुद्धि दिया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे परमेश्वर ने बुद्धि दिया। तब से मैंने अपने जो खाने पीने में मैंने ज़्यादा ये किया, बहुत ध्यान देने लगा। तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। मैं जिधर काम पर रहता हूँ उधर कोई छुट्टी नहीं है, 8 लोग हैं स्टाफ पर, लेकिन मुझे फिर भी संडे को आने को मिलता है, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जैसे इस महीने में मेरा बहुत खर्चा हुआ। जैसे कम से कम इस महीने में मेरा कम से कम 40,000 खर्चा हुआ, लेकिन किसी से मैं कर्जा नहीं लिया और सब सही टाइम पे होते गया। और हमारा जो भी जरूरत था हमारा जरूरत पे ही होते गया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। मेरा दांत उखाड़ा है तो मुझे बात करने नहीं हो रहा है, फादर को बताया है। मेरा गवाही तो बहुत है, लेकिन मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाही ये है कि मेरा आदमी सुधर गया है। 10 साल में कभी देखा ही नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अब वो नौबत है कि वो खुद उठा के मुझे चर्च भेजता है और मेरे को और जो भी नीड्स होता है सब वही करते हैं। मेरा बहुत बड़ा हालेलुया। मेरी गवाही है कि मेरी जो एक दोस्त है उसकी मम्मी बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में थी और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो, उनके पास मेडिक्लेम भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो वो जिस हॉस्पिटल में थे सायन में, वहाँ पर वो इलाज ठीक से कर नहीं रहे थे। तो हम लोग ने सबने प्रार्थना की, मैंने खास करके उसके लिए प्रार्थना की, उसके मतलब जो भी उसकी जरूरत है उसके लिए प्रार्थना की। और उसी दिन वो डॉक्टर ने मतलब वहाँ से कोई दूसरा नया डॉक्टर आके उन्होंने बोला कि इस हॉस्पिटल से आप निकालो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और वो हॉस्पिटल था किसी और चीज के लिए और उन्होंने वहां पर भर्ती किया था क्योंकि कम पैसे है इसके लिए। तो फिर प्रार्थना करने के बाद उनको ये गुरु नानक हॉस्पिटल जो है यहाँ पर वहां पर डाला और वहां पर उसका सारा इलाज होकर वो ये सैटरडे को मतलब कल वो वापस अपने घर गए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। मैं भी अपनी गवाही देती हूँ क्योंकि अभी फिलहाल वायरल के वजह से हम सब परेशान हुए थे। तो मुझे भी बहुत खांसी शुरू हो गई और एक हफ्ता ऐसा हुआ कि मेरे को खड़ा रहने का या बैठने का, कुछ खाने का ऐसा मन ही नहीं था। फिर कुछ ऐसे मेरे सुबह की प्रार्थना की मेरी एब्सेंट भी हुई, लेकिन एक दिन मैं गई तो सिस्टर बोले क्या हुआ? बोले सिस्टर मेरे से क्या हो रहा है मुझे ही नहीं पता चल रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं। तो सिस्टर बोले आपका शायद हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा। सिस्टर ने मेरे को एक गोली दिया और बोले गुड़ खाओ। तो मैंने गुड़ खाया। फिर हमारे सिस्टर मीना ने गाँव का गुड़ दिया तो मैं खाना शुरू किया। फिर बेटा रोज फोन करके मम्मी आओ चेकअप करो, चेकअप करके जाओ। बहुत दिन हो गया तो मैं गई, चेकअप किया, सारा ब्लड टेस्ट किया कि लेकिन जिसने मेरे लिए लहू बहाया उसने पूरी चंगाई, पूरे रिपोर्ट मेरे नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन मेरा 13 है। हालेलुया। तो ये मेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं तो भी वचन भी घोषित करते हैं हम लोग कि उसके फोड़े खाने से, उसके घावों से हम चंगे हैं। हम मरेंगे नहीं, जिएंगे, उसका ही गुणानुवाद करेंगे। अभी दास वचन जैसा कहा कि हमारा युद्ध हमारे अंदर से है तो करना चाहिए। फिर घर बैठा घर आओ तो सिस्टर को बोला सिस्टर मैं घर, सिस्टर तो मेरे को परमिशन दिया है कि एक हफ्ते के लिए तो जाना ही जाना है, परिवार है। तो मैं ये आइडल चल रहा है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है आइडल से। तो इसलिए मैं बोली अभी तो क्या करूं? परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि एक मेरी कजन सास मर गई तो वो मरने के बाद कुछ करते ही नहीं है। और परमेश्वर में पूरा पहले देखा कुछ है क्या हफ्ते भर में, नहीं तो उसका सुबह उठ के सुनना देखना वो इरिटेट हो जाता है, घर छोटा है। इसलिए मैंने प्रभु ने वो भी काम किया और एक परिवार को मुझे गॉस्पेल सुनाने का मौका दिया। हमें
मेरे हस्बैंड प्रेयर के लिए आए, चर्च आए, मतलब बहुत महीने से नहीं आ रहे थे, तो सिस्टर भी प्रार्थना करते और सब जन प्रार्थना कर रहे थे। मतलब गए संडे से वो इधर आ रहे, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। ये हस्बैंड मैं ही हूँ। मैं 6 से ज्यादा महीने हो गए मैं प्रेयर में नहीं आता था, बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे, मेरा हॉस्पिटल का वर्क, तो मैंने भी खुद ठान लिया कि नहीं, मुझे परमेश्वर की घर में जाना ही है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि लास्ट वीक में मैंने पास्टर को मैसेज किया था, मेरे मेडिकल के ओनर, एक्चुअली वो मुस्लिम है, तो उनके हार्ट सर्जरी थी, एक्चुअली बाईपास, उनको अराउंड 4 ब्लॉकेजेस से, उसमें से 2 ब्लॉकेज 100% थे, तो यहाँ उनको सर्जरी करवाना था और जितने हो सके उतना जल्दी। तो मैंने पास्टर को मैसेज किया प्रेयर के लिए, और उसके नेक्स्ट डे शायद उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था सर्जरी के लिए, और उनकी सर्जरी भी हो गई। यहाँ तक कि नॉर्मली लोगों को 48 आवर्स के लिए वेंटिलेटर पे रख देते। प्रभु की महिमा ये है कि वो 24 आवर्स के बाद ही उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो वही होता है, अगर वेंटिलेटर पे कोई ज्यादा रहता है देन कोई चांसेस नहीं रहते कि मतलब जिंदा रहने के। तो 24 आवर्स के अंदर ही उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया, वो आईसीयू में थे, और अभी परमेश्वर की कृपा है कि वो एकदम सही से है, और आई थिंक कल या परसों में उनका घर पे भी छोड़ देंगे। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि वो सब कुछ कर सकते। ये मेरी दूसरी गवाही है, एक्चुअली पहली गवाही मेरी भांजे के बारे में थी, वो भी अभी सही तरह से एकदम ठीक है, तो मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रभु का धन्यवाद। कल मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैंने प्रार्थना किया सुबह में, तो थोड़ा ठीक हो गया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को अभी तक प्रभु ने ठीक रखा है हर एक बीमारी से। मेरी समस्या थी मार्च अप्रैल में, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था। तो मास्टर ने मेरे को डॉक्टर के पास लेके गया और उसने ड्रग्स दिया, वो ड्रग्स ले लो करके सोने के लिए। मैं 1-2 दिन लिया, बाद में बंद किया, अब ये सब ठीक है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मतलब दवाई की बारे में बात करूँ, डिस्कशन हो रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मेरे एग्जाम्स अच्छे से गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस महीने में सिर्फ 50% सैलरी हुआ था और बाकी का 50% नहीं हुआ था, और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहे थे कि ये महीने में नहीं होने वाला है। तो मैंने प्रार्थना की कि लास्ट वीक में होना चाहिए बोल के, फ्राइडे को 50% सैलरी आ गया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पहले मुझे एक काम था, तो बट इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं इसको छोड़ दूंगा, कि फिर बाद में छोड़ने का तो दूसरा मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। फिर बाद में परमेश्वर ने ऐसा दिया कि 1 महीने के अंदर ही दूसरा जॉब काफ़ी अच्छे कंपनी में मेरे को दे दिया। और मम्मी की अभी थोड़ी ठीक नहीं थी, बीमार है, थोड़ी फीवर था उसको, तो बट वो बोलती नहीं है क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है करके। बट वो फिर बाद में हमने उनको देखा, फिर बाद में हमको ऊपर वाले ने ज्ञान दिया कि एटलीस्ट इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है करके समझने के लिए। और उसके बाद में उनको मैं कल दवा देने के लिए लेके गया है। शी इज मच बेटर टुडे। परमेश्वराला एक कामाचा त्याला माझ्या परमेश्वराची प्रार्थना केली, मला बरं वाटलं प्रभू येशूला धन्यवाद करतो प्रभू की त्या परमेश्वरा तुला कोटी धन्यवाद करतो प्रभू, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे को इस कलीसिया में लाया है। मैं कुछ गवाही देना चाहता हूँ। मेरा भाई मतलब हम लोग फ्राइडे को बात किया, इससे हम लोग खड़े थे उधर मतलब चर्च के बाजू में, तो हम लोग बात किए, तो हम लोग पता है चर्च में इधर जाता हूँ मैं, और बोला तो बोला ठीक है मैं भी आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, चलो।
तो हम लोग की बात हो गई, तो हम लोग मतलब मैं कल ऐसा हम लोग मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ, ये BST में काम करता हूँ। मेरा नाम है नामदेव दत्ताराम नटे, मैं हिंदू में से क्रिश्चियन में आया हूँ। तो हम लोग की ऐसी बात हो गई, लेकिन मेरे को अभी कम से कम 30-40 ईयर्स मतलब मैं चर्च में जाता हूँ, ये अपना मेथोडिस्ट चर्च है उधर हम लोग के कुर्ला में, तो उधर जाता हूँ मैं। लेकिन हम लोग की ऐसी बात हो गई, चलो मैं भी आता हूँ, यानी बहुत जगह मैं गया भी। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बात करने के बाद मैं बीबी को बोला तो मैं उधर वाकोला जा रहा हूँ, मेरा भाई है उधर, उनके साथ जा रहा हूँ जो उनके साथ। तो वो मना करने मतलब मत जाओ, बाद में जाओ, ऐसा वैसा मत रुकावट डाल देती। तो मैंने नहीं, मेरे को जाना है। तो अभी मैं ड्यूटी पे जाने के समय में ऐसे सब बात होता है, टेंशन आता है ना। तो ठीक है, मैं कुछ गया, अपना ड्यूटी किया, फिर रात को आया, 2 बजे आया मैं, हम लोग सो गए। फिर उसके बाद सुबह में हम लोग ऐसा थोड़ा चर्चा कर रहे थे, इनका फोन आया था, मैं साइलेंट पे रख देता हूँ सुबह में। तो मैं उठ के देखा, 8:30 के बाद देखा, तो देखता इनका फोन है, जाना है मेरे को। तो मैं बीबी को बोला मैं जा रहा हूँ, उनका फोन है, मेरे को जाने का, अभी तुरंत जाना है। तो भाई को बोला मैं 10 मिनट दे दो मेरे को, फटक से नया जो है तैयार हो गया, आया इधर। लेकिन मेरी गवाही तो ऐसी है, खत्म होने वाली गवाही नहीं है। मैं हिंदू में से आया हूँ, तो मैं परमेश्वर को मतलब इतना जाना है, लेकिन मेरे को सक्सेस ही नहीं मिल रहा है परमेश्वर का, मतलब इतना उनके लिए करने के लिए मैं मतलब बहुत उचित है कि मेरे को करना है परमेश्वर के लिए। मेरे को एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, परमेश्वर सब कुछ दिया मेरे। उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर ने इतना दिया है तो मतलब बस मैं बोल नहीं सकता। मेरे को इतना नहीं मिले, मेरे को खुद का मारने का मेरे को मिलेगा इतना परमेश्वर ने दिया है मेरे को। लेकिन हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक दूसरे को सुनते नहीं। अभी मैं तो क्या परमेश्वर के बारे में चलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत से रुकावट आती है, सबके साथ आती है, सबके परिवार में आती है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं, यानी बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरा एक ये है कि मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर कुछ भी वाकर मैं बोल भी आया, अभी भी मेरे को सुबह में आने को नहीं हो रहा, इतना पेन हो गया था मेरा को पूरा, कल भी हो रहा था, आज भी हो गया। तो मैं बोला नहीं, मैं आऊंगा। तो उनके साथ बाइक पे हम लोग आए, और इधर परमेश्वर को वचन के लिए मेरे को बोलने के लिए उनने मुंह खोला मेरा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सब लोगों को बुद्धि से, ज्ञान से आगे बढ़ाए, परमेश्वर का धन्यवाद। तो बहुत गवाही है, खत्म नहीं होने वाली है, इतनी गवाही है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान में हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतने संकट है, बहुत सारे हैं। क्योंकि मेरी अभी बीच में वाइफ गुजर गई, इसके पहले मेरी माँ गुजर गई, तभी मैं परमेश्वर को छोड़ा नहीं। मैं जब भी करता था तो मैं प्रे करता था कि परमेश्वर मेरे को ताकत दे, परमेश्वर मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे सब फैमिली को तो संभालना। और कोई भी विश्वास नहीं करता था, मगर मैं करता था, कभी भी उठता था, प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे संभालना। मगर उस समय में मेरे बच्चे लोग भी नहीं उठते थे, कभी कभी उठते थे ही नहीं। मगर अभी ना मैं चर्च में आने लगा तो मेरे बच्चे लोग सुबह सुबह उठते मेरे साथ और नहाते हुए और चर्च में आते हैं। और मेरा दूसरा गवाही है, अगले संडे को मैंने ऐसे ही किया था कि मेरे पिताजी गए थे चावल लाने के लिए गए थे, तो उसका चावल ही गिर गया। तो हम लोग दूसरे बार भी गए, मतलब हम लोग गए तो हम लोग ने वो लॉक तोड़ दिया। तो लॉक तोड़ने के बाद हम लोग फिर से आए, फिर से आने के बाद फिर से चाबी गिर गई। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा बेटा छोटे वाला गया, भाग के गया रोड पे, और उसने ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, तो चाबी मिल गई। फिर बाद में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर मुझे चाबी दो। दूसरी बात ये कि मैं काम नहीं था मेरे को, मेरा डीजे का साउंड है, डीजे का है, तो वो बाजू वाली बहुत सारा करती है, वो कभी भी करती ही रहती है। तभी भी मैं मेरे ऊपर, मैं जब भी काम पे जाता था कि ये लोग काम पे जाते हैं, ये करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतना इनके पास है, वो बहुत कुछ ये करते हैं। तभी भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते कि परमेश्वर जो भी कोई कर रहा है तू देखना। मगर हम लोग इतने परेशान है, इतनी परेशान हम लोग नहीं किया, तभी परमेश्वर ने हम लोग को संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर के इधर आने के लिए आता नहीं था मैं चर्च में। अभी मैं हर संडे आता हूँ इधर, मेरा मन करता है इधर आने के लिए।
किसी आवाज दे तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं सात बजे उठा और सोचा कि चलूं, लेकिन मैं बोला कि थोड़ा और आराम करते हैं। देखता तो 9 बजे उठ गया। इसके पहले 3 हफ्ते पहले सिस्टर एलोना ने प्रे किया था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ टाइम पे, आधा घंटा लेट हो गया कैसे भी आया। इसके पहले 3-4 हफ्ते पहले सिस्टर एलोना ने प्रे किया था मेरे पर। उनको ज्ञान का शब्द आया कि हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे, मैं बता रहा था लट के बारे में। तो उनको एक ज्ञान का शब्द आया कि उनको पिताजी का शब्द आया, पिताजी। तो मैंने बताया कि पिताजी जो थे उनकी माँ ने मजबूर किया था, यानी कि उनको मजबूरी से दारू बेचना पड़ा। तो इसके लिए वो उसने फिर उन्होंने प्रे किया शराब के लिए, और शराब के लिए प्रे किया। तो मैं सोच रहा था कि मेरा दर्द चला जाए कैसे भी। तो फिर 2-3 दिन के बाद ऐसे मुझे देखने लगा यूट्यूब में एक्सरसाइज वगैरह सब, और मैं 30 साल से एक्सरसाइज के लिए खोज में मैं सोच रहा था कि ये एक्सरसाइज की द्वारा ही ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 साल थेरेपी के लिए गया, 2 साल गया, उधर कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो प्रेयर के बाद जो है मेरा दर्द बहुत सारा कम हो गया है और ना के बराबर है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मेरा एक गवाही है कि अभी 2 दिन पहले मैं कंपनी का काम कर रहा था GST का, तो उसमें मेरे को पेमेंट करना मतलब करोड़ों में रहते हैं। तो सब बना के भेज दिया, बाद में पता लगा कि एक फॉर्मूला गलत लगा। सर कैबिन में बुलाए, तो बोले क्या किया है, 25 करोड़ का गलती से ज़्यादा पेमेंट हो गया। तो फिर बाद में पता लगा कि अभी इतना पेमेंट हुआ है, अभी कहाँ से देंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने जैसे जैसे संभाल लिया और मेरा जो कुछ नहीं गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये गवाही मेरे बड़ी बेटी के लिए है, जिसने इस साल 12वीं की एग्जाम दी साइंस में। तो उस कॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि साइंस स्टूडेंट्स टॉप में आया है, पर मैं रोज प्रार्थना करता था उसके लिए, मैं मेरी बीवी, कि वो कॉलेज में टॉप करे। और ये हकीकत हुआ कि उसने टॉप किया कॉलेज। साइंस ऐसा कभी स्टूडेंट हुआ नहीं कि टॉप किया, तो आर्ट्स और कॉमर्स का ही स्टूडेंट टॉप करता था, पर उसने टॉप करके उसका फोटो भी आया था पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसके लिए मैं भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किया है, हमको प्रभु ने बचा भी लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जरूरतों को प्रभु पूरा कर देता है, हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। अभी देखिए हमको बाइक का जरूरत था, मैं सोच रहा था किधर से लूँगा बाइक, फिर सोचते सोचते बोला मैं प्रभु से ही मांग लेता हूँ। कोई किसी आदमी से मांग लेता है, प्रभु किधर न किधर व्यवस्था करेगा। फिर 11 दिन में 1 हफ्ते एक प्रार्थना किया, फिर ऐसा काम मिला, पैसा तो कैश दे के बाइक खरीद लिया। और बीवी बच्चे भी आ गए इधर मुंबई में।
परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरी बहुत छोटी गवाही है। मेरी गवाही ये है कि लोग मान लीजिए अगर चर्च में जाते हैं तो हस्बैंड गया तो वाइफ नहीं जाती है, वाइफ जाती है तो बच्चे नहीं जाते, लेकिन मैंने एक ही बार बोला मेरी पूरी फैमिली जाती है चर्च में। और मैं बहुत झगड़ालू किस्म का हूँ, बहुत झगड़ा करता हूँ, आए दिन झगड़ा हो जाता है। बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। आए दिन काम मेरा छूट जाता है, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, वो मुझे आए दिन काम देता है। परमेश्वर को भी कोई धन्यवाद। मैं मेरे बेटे की गवाही देती हूँ। गए संडे को मैंने काम पे छोड़ के मैं आ रही थी। आते समय मुझे कॉल आया इससे काम से कि इसका प्रॉब्लम हो गया, उसको लेके जाओ। तो मैंने बोला मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे प्रार्थना में जाना है। और मैं यहाँ पे प्रार्थना में आई और मैंने सिस्टर से बोला, सिस्टर ने उसके लिए प्रे किया, सभी ने उसके लिए प्रे किया। उसका जॉब नहीं गया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैंने प्रभु के पास काम मांगा था और सभी लोग ने प्रार्थना की थी, हम लोग आगे आके, है ना। तो हम परमेश्वर से काम तो मांगा था लेकिन नजदीक मांगा था। बोला मैं जितने भी काम किया मैं सब लंबे लंबे किया, वसई किया, वाशी किया और खास करके नायगांव में किया था। वो भी हाईवे पे जाता था मैं सुबह जल्दी उठ के। लेकिन प्रभु कितना अद्भुत है हमारा, परमेश्वर ने नजदीक काम दिया और लंबा लंबा भगा रहा है। और भगाने वाले भी मेरे एक लेफ्ट साइड में और एक पीछे है। उधर इधर भाग, उधर से उठ गया उधर भाग, मतलब रुकाता ही नहीं। इतना परमेश्वर अद्भुत है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाग के भी परमेश्वर ने तगड़ा रखा है, तंदुरुस्त रखा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मेरे को फोन आता था बैंक से, ऐसा फोन करता था। मैं दवा लिया था 3:30 बजे, सो जाता 4:30 बजे मेरे को फोन आया कोई बैंक का, तुम्हारा अकाउंट बंद होने वाला है। मैं बोला बंद होने में कल आके मिलता हूँ ना बैंक में। नहीं मैं पीके से बोलता ना, आपका 6,000 रुपये कम हो जाएगा, आपका इतना बैलेंस है, आपका एटीएम कार्ड का नंबर दे दो। एटीएम कार्ड है क्या, बोला देखना पड़े किधर है, मालूम नहीं है। तो मैं ऐसे ही आया अंदर, मुझे सुना एटीएम कार्ड किसको दे रहे हैं। मास्टर बोलते हैं एटीएम कार्ड का नंबर किसको देने का, कौन सा नंबर किसको नहीं देना, ऐसा क्यों करते हैं। तो संदेश को फोन लगाया पूजा ने कि ऐसा बात हो रही है। वो बोलता मैं बीकेसी से बात कर रहा हूँ, ऐसा बात कर रहा हूँ। संदेश ने बबलू को फोन लगाया तो बबलू ने उसको कुछ बोला, उसने फोन रख दिया। वापस परसों के टाइम फोन आया, वो प्रवीण दांडेकर कौन है, हमारे मिसेज में लोग बाहर गए, उनका आवाज देके तो फोन रख दिया उसको। यीशु के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि 28 तारीख मेरी बहुत इतनी हालत खराब थी कि ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, और पानी मेरा बहुत दूर लगा था। और मेरी लड़की बोली मम्मी मेरा नया नया काम लगा, मैं जाऊंगी ना। मैं नीचे बिल्कुल हमारे साथ में मैडम ने बोला था, मैडम का मेरे को याद आया, बिल्कुल इसलिए तुम टेंशन मत लेना। ऐसा बोल के मैं दरवाजा लगाई और सो गई। पानी बहुत दूर रखा हुआ था, मेरे को इतनी जोर से प्यास लगी थी कि कोई घर पे भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरे को अचानक नींद आ गई, फिर उसका नाम लिया, सो गई। बराबर 3 बजे मेरी आंख खुली, लेकिन वो पानी कैसे सिरियाने आया मेरे को कुछ समझा नहीं। लेकिन वो पीने के बाद में जो चक्कर वगैरह आ रहा था ना, थोड़ा शांत हो गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरी एक सहेली है, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हम लोग मुलुड़ गए, इधर गए उधर गए, नहीं बन रहा था। तो मेरा सेठ मुझे
अंदर मैं काम करती हूँ। वो मेरे बोलो पूजा तो सॉरी तुमने एक काम किया था, फिर मुझे उसको धन्यवाद कर रहे थे, ये काम होता है क्या, इसका जरा कर दे। मैंने विश्वास रखो तो सब हो जाएगा। फिर उस पेपर पर प्रार्थना करके हम लोग गए, दिए एक पहचान वाले को, पैसा बोला हम लोग को पैसे का टेंशन हो, बनेगा ही नहीं बता दो। तो बोला ठीक है 100% बना के दूंगा, लेकिन 1 महीना लगेगा। लेकिन 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर सब काम हो गया। इसके लिए फिर इसको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज मेरे पास है जो इतने दिन से थी, मैं आज तक दी नहीं, आज देने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे शरीर में इतना सूजन था, हरदम मुझे नींद लगती थी, हमेशा आलस आता था, और जब भी मैं सोऊं ना दिन में 5-6 घंटा ऐसा सो जाऊं, मुझे होश नहीं रहता था। मुझे कितना भी कोई उठाया, यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी मुझे चिल्लाते थे, लेकिन अचानक उठ के बैठती थी ना, बैठे बैठे मैं सो जाती थी, उठने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन जब से मैं इस कलिसिया में आने लगी ना, तब से मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मुझे नींद नहीं आती है, ना आलस आएगा, शरीर में इतना दर्द रहता था ना कि वो सब खत्म हो चुका है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही देने जाती हूँ। अगले गए संडे को ना सुसमाचार के लिए जाने का था, तो मैंने अपने पति को बोला कि मुझे भी जाना है, तो इसलिए हम लोग इधर से जाके चिकन विकन सब लेके गए। मैं बनाई 3 बजे तक मैंने सब पूरा काम कर दिया, और मैं बोली अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सो जाती हूँ करके। तो मैं सोने को सो गई, थोड़ा 5-10 मिनट मेरे को नींद लगी, और मेरे को जगाया इन्होंने। मैं इनको बोली, मेरा अलार्म तो था ही 5 बजे का, लेकिन जैसा मैं इन्हें जगाया मेरे को 4:30 बजे, जैसा मैं उठने को गई तो मुझे पूरा अंधेरा, मेरे को उठने को नहीं हो रहा है, इतना चक्कर जोरों का आई ना, तो मुझे क्या हो रहा है मुझे ही मालूम नहीं। तो ये बोलते कि अभी तू जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है। मुझे जो खड़ा रहने को नहीं हो रहा, मुझे आँख में इतना अंधेरा है कि मैं बाथरूम में भी नहीं जा सकती हूँ, क्या करूँ मैं। तो बोले क्या तू एक काम कर, तू नीचे सोई है, ऊपर जाके सो जा। तो मैं ऊपर जाकर सो गई। फिर थोड़े बाद में मेरे को उल्टी होने को चालू हुई, लूज मोशन चालू हो गया। तो मैं बोली अभी मैं नहीं जा सकूंगी। तो मैं बोले प्रभु को मैंने मतलब क्षमा मांगी, और थोड़े बाद में 7 बजे डॉक्टर को फोन किया कि आज संडे है, आप है क्या करके। तो डॉक्टर बोली हाँ मैं है, आप आ जाओ करके। फिर मुझे पति ने लेके गए, और मैंने वहाँ से दवा लाई, प्रभु का प्रार्थना की, दवा ली, तभी से मैं ठीक हूँ। तो भी मुझे ना अभी थोड़ा भी बहुत वीक है, लेकिन परमेश्वर का नाम लेकर वचन पढ़कर मेरा सब दिन अच्छा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं तो शून्य थी, पर प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा अस्तित्व क्या था मुझे खुद को नहीं पता। मैं हमेशा बीमार, हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन हर वक्त मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ अच्छे से खड़ा रखा है। और हर एक आदर हजारों कोटि में प्रभु को करती हूँ जो मुझे उसने संभाला है और मेरे परिवार को संभाला है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल रात को मुझे नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि मैं 7 बजे सोई थी, मेरा तबीयत खराब था। तो मैं मुझे भी कल का भी लगता है प्रार्थना में नहीं जा पाऊंगी, कि हर शनिवार आता तो बीमार हो जाती हूँ, अब क्या करूँ। तो मैंने सो लिया, रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने पास्टर जी का व्हाट्सएप खोला, तो पास्टर जी का दिखा तो मतलब इसको मैं सुनूंगी। तो आधा सुनी और अपने आप पास्टर जी को कॉल लग गया। मैं डर गई, शायद 2 बज रहा था कुछ कि क्या बोलेंगे करके, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वो सुनने के बाद मेरा जो तबीयत खराब हुआ था वो अच्छा हुआ और अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई का एक दिन रात को चेस्ट पेन होने लगा, तो उसने रो रहा था, बहुत तेज होने लगा। तो मैंने क्या काम किया, प्रभु ने बोले थे कि अरे किसी के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे उसको चंगाई मिल जाएगी। मैंने हाथ रख के उसको प्रार्थना की, वो एकदम अच्छे से सोया और सुबह उठ के बोलता है मेरे को जॉब पे जाना है। मैं बोली ज्यादा तकलीफ है तो मत जा, बोलता नहीं अभी ठीक हूँ मैं आज जॉब पे जाऊँ। कुछ दिन पहले ना मेरे कमर में ना लेफ्ट साइड कमर से लेकर पैर तक ना बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दवा दिया,
फिर घर पर आई, फिर 8 दिन तक परेशान थी, दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और बोले कि आपको लगता है कैल्शियम के कमी की वजह से हो रहा है इसमें। फिर यहाँ पर कलेसिया में आई तो स्तुति के टाइम में पास्टर बोले अगर जिनको आगे डांस करना है आगे डांस कीजिए। तो मैं आगे डांस कर रही थी, मतलब जो भी जितना जैसे आ रहा था तो वैसे की। और उस दिन पास्टर ये भी बोले कि पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य की है, किसी को यहाँ पर और किसी को घर जाने के बाद। और सचमुच मैं घर पर गई, मेरा कैल्शियम का दवा भी रखा रहेगा वैसे ही, और पैर का और कमर का दर्द एकदम ठीक है। और दवाई है, चाची है हमारी, गांव से आई थी, मतलब काफी इनको 1-1.5 साल से ना चेस्ट में ना गांठ था, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी गांठ से। तो गांव में कोई ज्यादा ट्रीटमेंट किए नहीं थे, यहाँ पर उनको लेकर आए हम कलेसिया में आने के बाद उनको फिर हम ट्रीटमेंट चालू किया। तो डॉक्टर मतलब बीएमसी में इतने सारे रिपोर्ट्स निकलवा रहे थे ना कि कुछ उन लोग पता ही नहीं रहते। फिर मैं एक दिन ऐसे प्राइवेट डॉक्टर के पास गई और उनका रिपोर्ट दिखाई कि मतलब डॉक्टर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमको बीएमसी वाले रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं। तो वो क्या बोल रही है कि इनके सारे रिपोर्ट्स को देख कर ना ये डाउट 99% लग रहा है कि इनको कैंसर की गांठ है। ये सुन के ना मुझे बहुत तकलीफ हो गया कि प्रभु ऐसा नहीं हो। फिर मैं संदेश पास्टर के घर पर गई, उन्होंने उनको सब बताई, तो वो भी सपोर्ट किए, प्रेयर कर रहे थे, सब कलेसिया में बताई उनको, बोली प्रेयर करने के लिए, सबने प्रेयर किया। और फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि हम बायोप्सी करके छोटा सा गांठ का टुकड़ा निकालेंगे, तो मतलब देखने के लिए कि क्या है रिपोर्ट में अभी। लेकिन रात को 11:30 बजे अचानक से डॉक्टर ने डिसीजन चेंज कर दिया, छोटा टुकड़ा ना निकालने की जगह वो क्या बोले पूरा हम गांठ ही निकालेंगे। तो मुझे कॉल आया हॉस्पिटल से कि इनका गांठ का पूरा टुकड़ा ही निकाल रहे हैं। थोड़ा सा तो मैं भी डर गई थी, लेकिन हम प्रेयर किया, मैं मेरी सास मिलकर हम लोगों ने प्रेयर किया कि प्रभु आपकी इच्छा कि छोटा सा टुकड़ा निकाल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हम पूरा निकालेंगे। तो उन्होंने पूरा गांठ निकाल दिया और 15 दिन के बाद रिपोर्ट आने वाला था। तो संडे को मतलब 2 संडे के पहले पास्टर संदेश ने मतलब यहाँ पर बोले कि जिनको गांठ है प्रभु यीशु देख रहा हूँ मैं कि वो निकाल रहे हैं। और दूसरे दिन मंडे के टाइम में उनका मतलब वो हुआ, गांठ निकला और परसों रिपोर्ट आया कि वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। धन्यवाद प्रभु। जब मैं ऑपरेशन कराने थिएटर में गया तो मेरा गोड़ हाथ कांपने लगा, तो मैं प्रभु के नाम ले रही थी, यीशु प्रभु मुझे मेरा दया करना, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, कुछ हो जाएगा। पर मैं सोचती मैं ऐसे नाम लेते लेते जब वो लोग मेरा गोड़ हाथ था कांप रहा था, तो वो लोग का मुझे क्या कर दिया, मैं भी होश हो गई। फिर जब ऑपरेशन हो गया तो मेरा बच्चा ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मेरा लड़का बड़ा वाला बोल रहा है, वो बोला मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मुझे आवाज़ आ रहा है लेकिन मेरी आँख नहीं खुल रहा है। तो मैं बोला कि मैं ऐसा मुझे होश आया, मुझे लगता है यीशु प्रभु मैं नाम ले रही हूँ। धन्यवाद। ऑपरेशन के टाइम ये भी डॉक्टर बोले थे कि इनको ब्लड की बहुत कमी है, आप 4-5 लोग ब्लड मतलब के लिए खड़े रहोगे, मतलब सबको ब्लड देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि ऑपरेशन हो गया और अभी तक उनके बॉडी में ब्लड की कमी नहीं है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये गवाही है कि जब हम सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं हमें वो समय रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ठहरता है। हालेलुया। इसीलिए बता रहा हूं कि हर सुबह जब मैं उठता नहीं हूं ना, कभी नींद आती है, 4 से 4:15 के बीच में मेरे तलवे के ऊपर जोर से मारता है। हालेलुया। तलवा पता है ये पानी। तो मैं 2 दिन पहले सुबह उठ के देखा तो मेरी पत्नी उठ के पीछे नहीं है। तो प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, अगर जो आप प्रेम करेंगे आप नहीं उठेंगे तो मारेंगे के उठाएंगे। तो आप देखो अपने आप को, हम रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हैं क्या? परमेश्वर ठहरता है हमारे लिए, है ना। मुझे कभी कभी रोना आता है, अरे मैं इतना हम कमजोर है फिर भी हमें उठाता है। हमें ये लगभग 6 महीने से चल रहा है और मैंने अपना टाइम बदल दिया। मैंने कहा चलो 12 से 1 कर दिया, लेकिन 12 से 1 करने के बाद भी 4 और 4:15 के बीच में आके मारता है, ठा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है, मुझे लगता है सवेरे उठकर प्रार्थना करना चाहिए,
ऐसा नहीं कि 12 से 1 नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया 12 से 4 के बीच में आप प्रार्थना करो, देखो बहुत सुकून मिलेगा। भले नींद आएगी लेकिन एक बार आदत लगेगी तो परमेश्वर, क्योंकि अगर जो हम सब लोग 12 से 4 प्रार्थना ऊपर जाएगी तो ये देश योग का त्यों हो जाएगा। आमीन। क्योंकि जब प्रार्थना धूप की तरह ऊपर जाती है ना, तो परमेश्वर शहर और गलियों में कार्य करना शुरू करता है और तब महिमा के काम होते हैं। ये एक हुई गवाही। दूसरी गवाही ये है कि परमेश्वर निर्माण करता है। वो निर्माण करता है, जो चीजें है ही नहीं वो करता है। आमीन। मुझे ये बजाना नहीं आता था, हालेलुया। तो मैंने बोला प्रभु मुझे ये बजाना है, मैं तुरी बजाता हूँ, प्रभु मुझे वो जैसे मिलिट्री लोग बजाते हैं मुझे बजाना है। तो एक दिन अचानक विश्वास से ले लिया और शुरू किया तो ट्यून आ गया। आमीन। आपके सामने बजाता हूँ। हालेलुया। तो ये सांस ऊपर नीचे भी परमेश्वर निर्माण करता है। हालेलुया। आपके पास इच्छा होनी चाहिए, प्रभु बाकी सारी करता है। हमें हमारे हृदय को प्रभु देखता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ है भी नहीं, आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो चीजें है ही नहीं, आप विश्वास से मांगेंगे वो चीजें निर्माण हो जाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। I just want to give a warning to everybody. I like Praveen Dandekar's testimony. Please be careful.